एलॉन मस्क के सक्सेस के पीछे एक ऐसी कहानी है जो आपको हिला के रख देगी। 2018 में उन्होंने एक ब्रिटिश डाइवर वेनॉन उन्सवर्थ को पेडोगाय कहा। दिसंबर 2022 में मस्क ने कई जर्नलिस्ट के अकाउंट सस्पेंड कर दिए, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम CNN, द न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट। क्या आपको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर और बिजनेसमैन सिर्फ अपने दिमाग और आइडियाज से इतनी ऊपर आया है? रियलिटी इज फार फ्रॉम इट। एलॉन मस्क के सक्सेस के पीछे एक ऐसी कहानी है जो आपको हिला के रख देगी। मैनिपुलेशन, अग्रेसिव टैक्टिक्स और झूठ से बनी एक एम्पायर की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एलॉन मस्क, ये नाम आज हर इनोवेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिक कार्स हो या मार्स पे जाना, मस्क का विजन दुनिया को इंस्पायर करता है। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड काफी डार्क है। जो मस्क की जर्नी को क्लोजली स्टडी करते हैं वो समझते हैं कि उनका सक्सेस काफी बार झूठ, अनएथिकल प्रैक्टिसेस और रूथलेस बिहेवियर से बना है। जी हाँ, कैसे उन्होंने टेस्ला के फाउंडर होने का क्रेडिट लिया जबकि वो फाउंडर थे ही नहीं। कैसे उन्होंने अपने ही एम्प्लॉइज को डीमोरलाइज किया और उनके बेसिक राइट्स तक डिनाई किए। कैसे उन्होंने ट्विटर को एक्वायर किया और कैसे उन्होंने अपने क्रिटिक्स को पब्लिकली अटैक करके अपने एजेंडा को पुश किया। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ला की। एलॉन मस्क का सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट। एलॉन मस्क के टेस्ला से फाउंडर होने की इमेज को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल बात है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एलॉन मस्क ने टेस्ला शुरू किया था। मैं भी यही सोचता था, लेकिन असल में टेस्ला के रियल फाउंडर्स मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टैपनिंग हैं, जो कंपनी को 2003 में स्टार्ट किए थे। एलॉन मस्क 2004 में टेस्ला के एक अर्ली इन्वेस्टर के रूप में आए थे। फंडिंग में लीड किया उन्होंने 6.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जो उस टाइम का मेजर फंड था। एलॉन मस्क ने बाद में टेस्ला के ऑपरेशंस में ज्यादा एक्टिव रोल शुरू किया और बोर्ड के चेयरमैन बन गए। लेकिन 2007 में एबरहार्ड और मस्क के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, जो उनकी मैनेजमेंट स्टाइल और डिसीजन मेकिंग को लेकर थे। एबरहार्ड को सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया और कुछ टाइम बाद वो कंपनी से बिल्कुल अलग हो गए। कंट्रोवर्सी का मुख्य मुद्दा ये था कि एलॉन मस्क ने अपने PR और टेस्ला के डेवलपमेंट में अपने सिग्निफिकेंट रोल के कारण ऐसे प्रोजेक्ट किया कि वो टेस्ला के फाउंडर हैं। इस चीज पर मार्टिन एबरहार्ड ने ओपनली ऑब्जेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मस्क फाउंडर नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर और लेटर स्टेज कंट्रीब्यूटर हैं। And then he became the CEO. He's actually the fourth, I think that's right, the fourth CEO of Tesla, and he has taken second chairman of the board. Second chairman of the board, and he's taken it, to heights that are, fantastic. So he's done an amazing job. But yeah, and he was always supportive, from the beginning, but he wasn't the founder in the sense of he wasn't, we started it. Well, I mean, this is ये बात लीगली भी कॉम्प्लेक्स बन गई थी और आखिर में मस्क को को फाउंडर का स्टेटस दिया गया आफ्टर अ लीगल सेटलमेंट। ये कंट्रोवर्सी इस बात को हाईलाइट करती है कि किस तरह नैरेटिव्स को शेप किया जा सकता है ब्रांडिंग और PR के जरिए। मस्क के फैंस उन्हें टेस्ला के विजनरी फाउंडर के तौर पर देखते हैं, जबकि असली कहानी इससे बहुत अलग है। ये मुद्दा एलॉन मस्क के अग्रेसिव टेकओवर और लीडरशिप स्टाइल का एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अब सोच के देखो, एक आदमी जो अपने एक के बाद एक एग्रेसिव मूव्स और कंट्रोवर्सीज के बावजूद दुनिया का सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मालिक बन जाए तो कैसा होगा। हाँ, एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया और उसके पीछे उन्होंने फ्री स्पीच का मास्क पहना था, पर असली में गेम कुछ और ही था। एलॉन मस्क ने ट्विटर के स्टॉक सीक्रेटली खरीदने स्टार्ट किए 2022 की शुरुआत में। अप्रैल तक उनके पास कंपनी का 9.2% स्टेक था, जो उन्होंने 2.64 बिलियन में खरीदा था। जब उन्होंने ये डिस्क्लोज किया तो ट्विटर के स्टॉक्स के प्राइस तेजी से बढ़ गए। मस्क काफी स्मार्टली एक ट्विटर बोर्ड सीट लेने की बात कर रहे थे, पर उन्होंने डायरेक्टली बोर्ड ज्वाइन करने से मना कर दिया और इंस्टेड $43 बिलियन का हॉस्टाइल टेकओवर कर लिया। फिर मस्क ने बोला कि उनका मेन एम फ्री स्पीच को सपोर्ट करना है, लेकिन आयरनी ये थी कि कुछ दिनों बाद उन्होंने खुद अकाउंट्स बैन करना स्टार्ट कर दिए, जिसपे हम आगे और बात करेंगे। ट्विटर का कंट्रोल मिलते ही मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के सस्पेंडेड अकाउंट को वापस एक्टिवेट कर दिया। अब आप समझ रहे हैं, बोलते हुए कि पब्लिक को डिसाइड करने दो। ये डिसीजन काफी क्वेश्चनेबल था, क्योंकि ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव था जिसने 2024 के इलेक्शन में ट्रंप को एक बड़ा पुश दिया। अब ये तो एक मास्टरमाइंड ही कर सकता है, और तो और टेस्ला, जिसे दुनिया क्लीन एनर्जी के फ्यूचर का टॉर्च बेयरर मानती है, उसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो शायद आपको हैरान कर दे।
अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, एम्प्लॉय हैरेसमेंट और एलॉन मस्क का अग्रेसिव लीडरशिप स्टाइल ने एक आइडियलिस्टिक विजन को कैसे एक नाइटमेयर बना दिया, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। टेस्ला की फैक्ट्री स्पेशली फ्रीमोंट प्लांट में अनसेफ वर्किंग कंडीशंस और एम्प्लॉय मिसट्रीटमेंट के कई केसेस सामने आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला का फोकस इंजुरीज रिपोर्ट करने के बजाय उन्हें कवर अप करने में था। रिवील न्यूज के अकॉर्डिंग टेस्ला डेलिबरेटली इंजुरीज को अंडर रिपोर्ट करता है ताकि उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अच्छे दिखे। 2018 में टेस्ला वर्कर्स ने बताया कि काम के एक्सेसिव आवर्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल का लैक उन्हें फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने पे मजबूर करता है। फ्रेमोंट फैक्ट्री में टॉक्सिक कल्चर के एलिगेशंस भी लगे, जहां रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट के केसेस भी रिपोर्ट हुए। एक अफ्रीकन अमेरिकन वर्कर ओवेन डियाज को $137 मिलियन का सेटलमेंट भी दिया गया रेशियल हैरेसमेंट के केस जीतने के बाद। एलॉन मस्क के अग्रेसिव लीडरशिप स्टाइल ने इस टॉक्सिक वर्क कल्चर को और बढ़ावा दिया। मस्क ने वर्कर्स के यूनियंस को ओपनली अपोज किया, उनके बेनिफिट्स और राइट्स के लिए आवाज उठाने पर उन्हें इंटिमिडेट किया गया। एक बार मस्क ने कहा था अगर कोई यूनियन ज्वाइन करेगा तो उसके स्टॉक ऑप्शंस खतरे में पड़ सकते हैं, जो नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड के मुताबिक इलीगल है। टेस्ला वर्कर्स का ये भी कहना था कि कंपनी का ऑब्सेशन डेडलाइंस और आउटपुट के साथ उनके बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अंडरमाइन करता है। एलॉन मस्क का ये एटीट्यूड गेट इट डन एट एनी कॉस्ट एम्प्लॉय वेलफेयर के खिलाफ है। तो आगे बात करते हैं उनका अग्रेशन अगेंस्ट क्रिटिक्स के लिए। वेल, क्रिटिसिज्म को हैंडल करना एक लीडर की मैच्योरिटी दिखाता है और हम तो ये बचपन से सुन रहे हैं, पर एलॉन मस्क के केस में ये कंप्लीटली अलग स्टोरी है। क्रिटिक्स के साथ मस्क के अग्रेसिव टैक्टिक्स उनके लीडरशिप स्टाइल का एक काफी डार्क साइड को दिखाता है। चलिए उनके कुछ इनफेमस इंसिडेंट्स पर नजर डालते हैं। मस्क ने अपने क्रिटिक्स के साथ कॉन्फ्रंटेशनल और एट टाइम्स विंडिक्टिव अप्रोच ली है। 2018 में उन्होंने एक ब्रिटिश डाइवर वेनॉन उन्सवर्थ को पेडोगाय कहा जब उन्सवर्थ ने उनके थाईलैंड केव रेस्क्यू के सबमरीन प्लान को पब्लिसिटी स्टंट बताया। पेडोगाय एक हाईली ऑफेंसिव और डिफेमेटरी टर्म है। ये किसी पर डायरेक्टली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का एलिगेशन लगाता है, जो ना सिर्फ उसका पर्सनल और प्रोफेशनल रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर सकता है बल्कि उनकी सेफ्टी को भी रिस्क में डाल सकता है। टेस्ला के एम्प्लॉइज और विसल ब्लोअर्स भी मस्क के रात का शिकार हुए हैं। टेस्ला के फॉर्मर एम्प्लॉय मार्टिन ट्रिप, जो बैटरी प्रोडक्शन में सेफ्टी कंसर्न्स को हाईलाइट कर रहे थे, उनके ऊपर मस्क ने हैकिंग और कंपनी सीक्रेट्स लीक करने का इल्जाम लगाया। मस्क ने अलिजेडली ट्रिप को पर्सनली थ्रेटन किया और उनकी लाइफ मिजरेबल बनाने की कोशिश की। इस केस में मस्क ने ट्रिप के बारे में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक करने की भी कोशिश की। जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जो टेस्ला के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं, मस्क के ट्रोलिंग का टारगेट बन जाते हैं। 2017 में मस्क ने कंज्यूमर रिपोर्ट्स के अगेंस्ट हार्श कमेंट्स दिए जब उन्होंने टेस्ला मॉडल एस की क्वालिटी रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया। मस्क ने ओपनली उनकी रिपोर्ट्स को बायस्ड और फ्लॉड कहा। ऐसा तो कस्टमर्स के साथ कभी नहीं कर सकता कोई। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द इश्यूज, उन्होंने ऐसा कुछ किया। एलॉन मस्क की स्टोरी विजनरी आइडियाज और अनऑर्थोडॉक्स लीडरशिप की है, लेकिन ये साफ है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को सप्रेस करना उनका एक पैटर्न बन गया है। आखिर एक लीडर का काम सिर्फ नए आइडियाज लाना नहीं बल्कि उन्हें रिफाइन करके और अकाउंटेबिलिटी लेना भी है। लेकिन मस्क का ये अग्रेसिव स्टाइल ये सवाल उठाता है कि क्या इनोवेशन की प्राइस ह्यूमैनिटी और एथिक्स होनी चाहिए। वीडियो के स्टार्ट में हमने एलॉन के फ्री स्पीच को सपोर्ट करने की बात की थी। फ्री स्पीच के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो खरीद लेना आसान है, लेकिन खुद ही उस कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ करना, ये एलॉन मस्क का स्पेशल टैलेंट लगता है। एलॉन मस्क ने ट्विटर को फ्री स्पीच का चैंपियन बनाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने खुद काफी बार इस प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट किया। एग्जाम्पल जानोगे? दिसंबर 2022 में मस्क ने कई जर्नलिस्ट के अकाउंट सस्पेंड कर दिए, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम CNN, द न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट। रीजन, उन्होंने अलिजेडली मस्क के प्राइवेट जेट के लोकेशन से रिलेटेड पोस्ट्स किए। आयरनी ये थी कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल थी। फ्री स्पीच का मतलब सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म अलाउ करना है। मई 2023 में टर्की के इलेक्शन से पहले मस्क ने गवर्नमेंट के प्रेशर के बाद ऑपोजिशन के कुछ अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए। जब लोगों ने उनसे सवाल उठाया तो उनका जवाब था कि अगर कॉम्प्रोमाइज ना करते तो ट्विटर टर्की में बैन हो जाता। अब ये फ्री स्पीच का सपोर्ट है या सिर्फ एक बिजनेस सर्वाइवल? मस्क ने बॉट्स और फेक अकाउंट्स के खिलाफ लड़ने का वादा किया था, लेकिन उनका फोकस ज्यादातर उन अकाउंट्स पर था जो उनको या उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा अकाउंट्स को लार्जली अनटच्ड छोड़ा गया। एलॉन मस्क का ट्विटर एक टेस्ट है फ्री स्पीच और सिलेक्टिव कंट्रोल के बीच का। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ मस्क, क्योंकि यहाँ तो
सिर्फ मस्क की चल रही है, एंड दैट्स नॉट हाउ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड परफॉर्म। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। स्पेसएक्स जैसे फ्यूचरिस्टिक और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में एक शॉकिंग सच छुपा है। आप शॉक्ड हो जाएंगे। सोचो आप एक टॉक्सिक वर्क प्लेस के खिलाफ आवाज उठाते हो, नौकरी से ही हाथ धो देना पड़ता है। क्या ये एलॉन मस्क के फ्री स्पीच वाले क्लेम्स के खिलाफ नहीं है? स्पेसएक्स वर्कर्स 2022 में स्पेसएक्स के 8 वर्कर्स ने अपनी कंपनी पर टॉक्सिक वर्क कल्चर और रिटेलिएशन का इल्जाम लगाया। ये सब शुरू हुआ एक ओपन लेटर से, जिसमें एम्प्लॉइज ने मस्क के प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर और सेक्सिस्ट कमेंट्स के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस लेटर में उन्होंने स्पेसएक्स की लीडरशिप के एक सेफर और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की डिमांड की थी, लेकिन रिजल्ट एचआर ने कंट्रीब्यूटर्स का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और उन्हें सिस्टमैटिकली टर्मिनेट कर दिया। एलॉन मस्क का रिस्पांस था कि ये लेटर स्पेसएक्स की पॉलिसीज के खिलाफ था, पर ये मूव फ्री स्पीच के उनके कमिटमेंट को पूरा कॉन्ट्रडिक्ट करता है। स्पेसएक्स के अंदर का कल्चर भी क्वेश्चन के घेरे में है। फॉर्मर एम्प्लॉइज ने सेक्सिस्ट और डेरोगेटरी लैंग्वेज के वाइड स्प्रेड यूज का मेंशन किया। LGBTQ एम्प्लॉइज और वुमेन के लिए एनवायरनमेंट इंक्लूसिव होने के बजाय हॉस्टाइल था। तो एलॉन मस्क हमेशा अपने इनोवेशन और लीडरशिप के लिए प्रेज होते हैं, पर इन लॉ सूट्स ने उनका एक दूसरा रूप दिखाया है। जो मस्क फ्री स्पीच का सपोर्टर कहलाते हैं, वही अपने एम्प्लॉइज की आवाज दबाने का काम करते हैं। जीनियस होने का मतलब क्या ये होता है कि आप अकाउंटेबिलिटी से बच जाओ? तो एलॉन मस्क को दुनिया एक जीनियस एंटरप्रेन्योर मानती है, लेकिन उनका सक्सेस काफी अनएथिकल प्रैक्टिसेस और अग्रेसिव टैक्टिक्स से बना है। मस्क ने हमें फ्यूचर का सपना दिखाया, लेकिन कभी कभी ये सपना उनके एम्प्लॉइज और क्रिटिक्स के लिए एक नाइटमेयर बन गया। शायद यही डिफरेंस है एक लीडर और एक बॉस में। पर सवाल ये है कि क्या हमें ऐसा लीडर की जरूरत है जो अपने गोल्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, या फिर एक ऐसे लीडर की जो दुनिया बदलने के साथ साथ दुनिया के लोगों की भी केयर करे? क्या मस्क जीनियस है या सिर्फ एक स्मार्ट मैनिपुलेटर? कमेंट करके जरूर बताना, एंड अर्थात बाय जय को तुरंत सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।